बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे जंगजो यूनिवर्सिटी के बारे में। जंगजो यूनिवर्सिटी जीजीयू, ठीक है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि मार्च इनटेक के एडमिशन उसमें स्टार्ट हो गए हैं। जो अप्लाई करना चाहे कर सकता है। आपने गूगल में टाइप करना है जंगजो यूनिवर्सिटी सीएससी गाइड ऑफिशियल, ठीक है। इसके बाद आपने क्लिक कर देना है पहले लिंक पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे आप देखें ये अलाउ वाला ये जो नोटिफिकेशन आता है, अगर इसे अलाउ करेंगे तो जो भी हम पोस्ट करेंगे इसको अलाउ कर दीजिएगा। जो भी हम पोस्ट करेंगे, अब क्योंकि एडमिशन स्टार्ट है तो आपके पास जैसे ही हम पोस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है। तो नोटिफिकेशन जैसे ही पॉपअप शो होगा आप देख सकेंगे किस यूनिवर्सिटी की जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके पास नहीं है, आपने इसको पहले खत्म कर लिया था, आपके पास नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा, तो इस जो ये लॉक लगा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास इस तरह को डिसेबल होगा, ठीक है। आप इसको इनेबल कर देंगे। जैसे ही आपके पास आएगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे जंगजो यूनिवर्सिटी के बारे में। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एडमिशन स्टार्ट करती आ रही हैं, बहुत जल्दी करती आ रही हैं। हम जंगजो यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे देख रहे जंगजो यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इधर अगर ना मिले तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सीएससी स्कॉलरशिप 2022 और 2023 एडमिशन जो यहाँ पे कैटेगरी है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें सारी कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च इनटेक के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं भैया। जो जो करना चाहे इसमें एडमिशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है जी मार्च इनटेक के लिए जंगजो यूनिवर्सिटी की, ठीक है। फुल ये पीएचडी वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए सीएससी स्कॉलरशिप है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, वो मास्टर वालों के लिए, ठीक है। होना तो ये चाहिए था, मैं अभी उसकी बना देता है सीएससी, क्योंकि मैंने अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने कंफर्म किया है आईएसओ से कि एडमिशन स्टार्ट हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल हो गए हैं। तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 15 फेब 2023 जो है ये डेडलाइन है मार्च इनटेक की, ठीक है। और इसमें जब एडमिशन होगा जिनका, वो ये नहीं, कोविड से पहले ऐसे होता था कि जो इसका एडमिशन हो जाता था वो मार्च में चला जाता था, ठीक है। मार्च में जो है उनकी फ्लाइट हो जाती थी, क्योंकि वाहिद यूनिवर्सिटी है जो एक आध और होगी, लेकिन ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो मार्च इनटेक की एडमिशन स्टार्ट करती है हमारे वाले, सिर्फ पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। तो अब जो है ये जो अप्लाई करेगा, ये इनटेक 2 होंगे लेकिन एडमिशन एक ही, रिजल्ट एक ही आएगा। जो आएगा सितंबर, मतलब सितंबर इनटेक में ही आएगा, जो जून जुलाई में आ जाता है, ठीक हो गया। इसका जो सेकंड राउंड है, जो सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन होते हैं, उसमें उसकी 15 जून डेडलाइन होती है। तो फिलहाल जो अगर जिसने अप्लाई करना है, जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था या नहीं हुआ था, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास अच्छा मौका है। डॉक्यूमेंट्स अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि यूनिवर्सिटीज जो है डॉक्यूमेंट्स, अब एडमिशन स्टार्ट हो गए, आपने डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करना शुरू कर दें सारे स्टूडेंट। और करना क्या है, आपने जंगजो यूनिवर्सिटी का जो है, जंगजो यूनिवर्सिटी का आपने पोर्टल जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। एप्लीकेशन फी कोई नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में सेंड करना है। ये लास्ट टाइम वाली वीडियो होगी, वो आप अगर देखना चाहें, या फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखना चाहें, मैं अभी आपको फॉर्म के लेके भी चलूंगा फॉर्म पे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से है, जीजीयू का ऑनलाइन पोर्टल, उसके बाद प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का ये फॉर्म है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा ये वाला फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बैचलर की जो है और मास्टर की डिग्री जो आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी वालों के लिए, डेफिनेटली मास्टर और बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर मास्टर में पढ़ रहे हैं तो होप सर्टिफिकेट, ठीक हो गया। और ट्रांसक्रिप्ट जो है वही आपकी जो है 2-3 सेमेस्टर अगर आपके हुए हैं, जो एमएस के, एमफिल के, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइट्स की मैंडेटरी नहीं है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल, अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप हैं तो वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक केयर टू अप्लाई यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि जब आप आएंगे होम पे तो इस तरह कुछ होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब सीएससी के इसमें जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और आई हैव रीड एन एग्रीमेंट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए सीएससी और ये इसमें जनरल इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये सीएससी वालों के लिए है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा जब सीएससी की वीडियो बनाना शुरू करूँगा, उस वक्त जो है आपको बताऊँगा आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, या दोनों ठीक है, या जो भी है। और डॉक्टर प्रोग्राम सेलेक्ट करके चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्कूल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्कूल है। मैं स्कूल ऑफ फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेज मैनेजमेंट इंजीनियरिंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है सेफ्टी इंजीनियरिंग, मैंने बला बला बला, तो इसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं किसी पे भी अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड योर फोटो। अब यहाँ पे देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, जिस यूनिवर्सिटी का इस तरह का पोर्टल होगा,
ठीक है, वो आपने सेम टू सेम आपने ऐसे ही फॉर्म फिल करना है, चाहे वो जिंगजो यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, या कोई और जितनी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका पोर्टल इस तरह होगा, सबके फॉर्म एक जैसे ही फिल करने होते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड जहाँ पे करने होते हैं उसमें एक दो चीज़ें जो है चेंज करनी पड़ती है, बाकी सारा सेम होता है। मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ जी, ओके हो गया, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया, ओके। उसके बाद वीडियो काफ़ी मेरे ख्याल में लंबी बन जाएगी। मैं यहाँ पे डेमो लिखता आता हूँ, या मैं यहाँ पे जो है एक वर्ड जो है लिखता आता हूँ जहाँ जहाँ पे होगा। आपने यहाँ पे पासपोर्ट जो आपका लिखा होगा, फैमिली नेम वो देना है, सर नेम वो देना है। उसके बाद इस चाइनीज़ नेम को छोड़ देना है, बिल्कुल मेल सेलेक्ट करना है, मैरिड है मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, नेशनलिटी डेफिनेटली पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी, कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, आपने अपने हिसाब से अपनी सिलेक्ट करनी है। नेशनल लैंग्वेज जो है आपने यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपका होगा मास्टर, ठीक है, जो आपने मास्टर कर रखा है, ठीक है। अप्लाई आप कर रहे हैं पीएचडी के लिए, आपका हाईएस्ट लेवल जो है आपका मास्टर है, ठीक हो गया। जब बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे जो मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे सीएससी के लिए, जहाँ पे भी वो उनका हाईएस्ट लेवल बैचलर होगा, उन्होंने बैचलर जो कर रखी होगी उसके हिसाब से। ये नहीं कि आप यहाँ पे डॉक्टर करें, यहाँ पे आप कर दें, डॉक्टर नहीं करना आपने। रिलीजन आपने क्या करना है, डेफिनेटली इस्लाम। और उसके बाद इंस्टीट्यूट, फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट GCUF लिया कैंपस, ओके हो गया। और इसके बाद इंस्टीट्यूट अब यहाँ पे कोई भी लिख दें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ही दोबारा लिख दें। मैं यहाँ पे जो है GCUF लिख देता हूँ, ठीक है, GCUF लिया कैंपस। ये सिर्फ आपने वैसे ही है फॉर्मेलिटी के लिए ये वाला, ठीक हो गया। अगर कहीं पे काम कर रहे हैं आप फिलहाल, तो वो उस जगह की लोकेशन आप उसका नेम लिख दीजिएगा, ये फॉर्मेलिटी है। अब क्या है जी, स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपने करना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे इनको टर्न ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैसेंजर को काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं। हेल्थ स्टेटस आपने क्या करना है, PHY SICALLY, ठीक है, फिजिकली फिट। उसके बाद हॉबी डेफिनेटली हमारा तो स्पोर्ट्स है भाई। वेदर इन चाइनीज़ मेनली एंड नो, मेनलैंड नो भाई नहीं। इसके बाद है जी, आप ताइवान से नहीं भी, हम ताइवान से माइग्रेट नहीं हुए। पासपोर्ट नंबर आपने करना है जी 1992 कब कर देते हैं, ये है, ठीक है। करंटली अप्लाइंग नहीं करना आपने, कब आपके पास होना चाहिए। एक्सपायरी डेट जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी पासपोर्ट अपना, अभी अगर आपका पासपोर्ट 5-6 महीने तक एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने से कम लिमिट रह गई है, या 3 महीने, हाँ 6 महीने या 3 महीने से, तो फिर आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नया पासपोर्ट बनवा के उसके साथ अप्लाई करें। ये आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। वीज़ा लोकेशन आपने कौन सी देनी है, ये 3 है, एम्बेसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये आपने सेलेक्ट कर देना है। कराची वाले या लाहौर वाला आपने करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये पहले वाला करें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद में जो, ठीक है। सेव पे कर देता हूँ क्लिक, और ये इन्फॉर्मेशन होगी हमारी सेव, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, क्या कहते हैं जी, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हम भूल गए, हाँ प्लेस ऑफ बर्थ भाई लिया या तौसा लिख दें, जो भी हमारा है। मैं कर देता हूँ लिया, और इसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। जो लिया का नाम साहब यहाँ पे सुनते होंगे, जो लिया के होंगे बेसिकली लिया से होंगे, उनका दिल तो गार्डन हो जाएगा, मैं पता है मुझे। आपके यहाँ पे जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने कौन सी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने एक्सीलेंट कर देनी है। आपने इंग्लिश इनको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। अदर में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिखना चाहें, और प्रोफिशिएंसी या एंड उर्दू लिखना चाहें तो लिख दें, बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बस यही लिख दें। इसको आप जो है अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर जी चेंज स्टडी प्लान मीन्स कि आप गलत मेजर में अप्लाई कर रखा है आपने। यहाँ पे मेजर आपका शो हो रहा होगा, आपने वो मैंने और में करना था, अब मैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैंने ठीक में किया है। सुपरवाइजर का नेम, यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे सुपरवाइजर, मेरा एक्सेप्टेंस लेटर है लेकिन मेरे पास सुपरवाइजर का जो है नेम जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये किसी का नहीं होगा, आपने इसे छोड़ देना है, ओके हो गया। ये चूज नहीं होगा, ये वैसे ही बाय डिफॉल्ट है, इस तरह इसका सर्वर का इशू है, ये वैसे ही इन्होंने लिखा हुआ है। रिकमेंडर आपको किसने रिकमेंड किया है जी, आप वेबसाइट लिख दें रिकमेंड किया है हमें, आप कह दें कि मेरा नेम लिख दें, ठीक है, कि मुझे इसने रिकमेंड किया है। रिलेशन विद एप्लीकेंट जो है वो आप कह दें कि स्कॉलरशिप इन्फॉर्मर लिख दें, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ
स्कॉलरशिप इन्फॉर्मर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आप लिख दें, मेरा हवाला दे दें जेंगजो यूनिवर्सिटी का, ठीक हो गया। अगर आप देना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वैसे तो है कोई नहीं, जेंगजो यूनिवर्सिटी लिख दें, या आप लिख दें CSE गाइड ऑफिशियल, ठीक है। ये ना भी लिखें, मेरा नेम लिख दें या जेंगजो यूनिवर्सिटी लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं आपको कहूँगा आप CSE गाइड ऑफिशियल ही लिख दें, क्योंकि ये मेरा, अगर आप ऊपर नेम लिख रहे हैं तो आप मेरा डेफिनेटली, मैं जो है JZU में हूँ फिलहाल, तो फिलहाल मीन्स के पढ़ वहीं पे रहा हूँ, ऑनलाइन ही हमारा चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। तो ये आपने यहाँ पे जेंगजो यूनिवर्सिटी लिख दें। मोबाइल नंबर अगर आप किसी दोस्त का लिखना चाहें, आप जो चाइना में है या जो इधर है, जिसका भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नंबर भी आप जिसका लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जो पाकिस्तान में है या चाइना में है, कोई इशू नहीं है कहाँ पे है, ठीक है, डजेंट मैटर के वो कहाँ पे है, ठीक है। मैं 92 लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो लड़के, किसी का भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो चाइना में हो। तो ईमेल भी आप अपने किसी दोस्त की लिख सकते हैं, वो तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कर देता हूँ जी ये ब्ला 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 gmail.com, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी है, ये वाली सारी चीज़ें। इसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी लिख दें आप, ठीक है। जॉब टाइटल आप स्टूडेंट लिख दें। एड्रेस जो है आप किसी दोस्त का लिख दें, जिसका भी लिखना चाहें। तो यहाँ पे अगर किसी मेरा हवाला देते हैं या CSE गाइड का हवाला देते हैं या अपने किसी दोस्त का हवाला देते हैं यहाँ पे, तो उसी की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जस्ट फॉर्मेलिटी। अगर आप ये परेशान हो रहे हैं, पता नहीं यार ये मैंने ठीक भी लिखा है या ये लड़का ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा, तो भाई इतने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, सबने इसी को ही फॉलो किया था। किसी का कोई इस वजह से मसला नहीं बना था कि रिकमेंडर में इन्फॉर्मेशन पता नहीं उसने किसकी दी थी या पता नहीं मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, इसकी वजह से। तो भाई कोई मसला भी नहीं है। शुरू में हमें भी होता था, आपके माइंड में भी ये सवाल खटक रहा होगा कि पता नहीं ये लड़का सही बता रहा है या नहीं बता रहा, पता नहीं कि ये होगा, पता नहीं वो होगा। यहाँ अगर आप हमारी वेबसाइट का हवाला ना भी देना चाहें, यहाँ आप अपने फ्रेंड का नेम दे दें, फ्रेंड एंड रिलेटिव, तो तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये इट्स अप टू यू। एड्रेस भी दे दें जिसका देना चाहें। मैं ये वैसे जेंगजो यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ, जेंगजो यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक हो गया जी। जो भी है यार, एक तो इसका पूरा लिखना चाहे नेम या जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, फैक्स नंबर छोड़ के, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी है, बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने किसी दोस्त का दे दें। पाकिस्तान में जो दोस्त है जो नहीं पढ़ रहा, जिसने कुछ भी नहीं किया, बस इन्फॉर्मेशन आप दे दें उसकी, ये फॉर्मेलिटी के लिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। या फ़ोन नंबर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सही दीजिएगा, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई मसला होता है तो वो उनसे जो है वो आप उनसे कुछ पूछ लें चीज़ें के, भाई पूछ लें मीन्स के ये जो भी होता है इमरजेंसी कंडीशन में। अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज़ें मुझे बड़ी वो करती हैं। यहाँ पे आपने कर देना है, अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। मैं कह देता हूँ कि 2017, ठीक है, 2000 जो है 19 कर देता हूँ यहाँ पे 2019। ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपका स्टडी ईयर होगा, आपने किस ईयर में बैचलर की थी, किस ईयर में मास्टर की थी, उसकी आपने देनी है। कंट्री में पाकिस्तान कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ GCUF लिया कैंपस। फील्ड ऑफ स्टडी मैं कर देता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग। और एजुकेशन लेवल जो है मेरा, ये किसकी आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, मैं कह देता हूँ कि मैंने बैचलर की इन्फॉर्मेशन दी है या मास्टर की दी है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। हैव यू एवर स्टडीड इन चाइना, नहीं। और एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, अगर आपने कहीं पे काम किया है या किस तरह कुछ है चाइना में। डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, चाइना में नहीं वर्क एक्सपीरियंस, तो मेरा नो कर दें। अगर है तो उसका डिटेल दे दें, ठीक है। हैव यू एवर वर्क इन चाइना, अगर यस किया है तो डिटेल दे दें, अगर नहीं किया तो नो कर दें। और यहाँ पे जो है ये अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पासपोर्ट होम पेज आपने अपलोड करना है। मैं ये तस्वीर डेमो के लिए अपलोड करता जा रहा हूँ तस्वीर, ताकि कोई जल्दी फॉर्म सबमिट हो। ये मैं चेक करूँगा, फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करूँगा एक डिटेल के साथ, मीन्स के एक जो डिटेल दी गई। आपने क्या करना है, इसको ये मैंने जैसे किया है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड। दूसरा, अगर आप करना चाहें, पहले आपने देना है बैचलर, उसके बाद आपने देनी है मास्टर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल एक ही इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, या मैं कर ही देता हूँ 2021 से जो है मैं कहता हूँ कि 2021 की कोई डेट, उसके बाद डिग्री जो है मैं कह देता हूँ कि 2022,
ठीक हो गया। इसको ये आपने अपने हिसाब से डिग्री की शुरुआत डेट किसी को नहीं एग्जैक्ट पता होती, बस मंथ के हिसाब से अपने हिसाब से जो है वो दे देनी है। जो एंड डेट होती है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में लिखी होती है, या जो पढ़ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड जो हमारा जुलाई मार्च में होता है हर साल जिनकी एडमिशन खत्म होते हैं या ग्रेजुएशन होती है वो तकरीबन जुलाई में या अगस्त में होती हैं। ठीक है, ये दोबारा मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे GCUF मैं लिया कैंपस कर देता हूँ। ओके हो गया, यहाँ पे मैं दोबारा सिविल इंजीनियरिंग कर देता हूँ। आपने अपना दे देना है। ठीक है, फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग, BSc सिविल इंजीनियरिंग नहीं लिखनी, वो भी लिखनी है तो लिख दें, जो मर्जी करना है कर दें। सिविल इंजीनियरिंग मेन जो आपका है, जैसे BS कंप्यूटर साइंस, BS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दें, BS IT लिख दें, जो भी लिख दें, बस ये सिंपल लिख दें, ये भी इशू नहीं है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये मेरी बैचलर की जो है इसको मास्टर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ बैचलर, क्योंकि पहली बैचलर फिर मास्टर। ठीक है, ये दो हो गई। ठीक है, यहाँ पे बैचलर, यहाँ पे ये पासपोर्ट विद फोटो एंड वीज़ा। वीज़ा मींस कि आपके पासपोर्ट का तीसरा चौथा पेज जो होता है ना, वो आपने ब्लैंक पेज जो है वो अपलोड कर देना। ना भी करें कोई इशू नहीं, लेकिन ब्लैंक पेज जो है फुल ओपन करके ना वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। इसके बाद जो है बैचलर की आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये है जी बैचलर की एंड मास्टर की डिग्री दोनों की जो है आपने डिग्री और मास्टर की और बैचलर दोनों की डिग्री आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक हो गया, एक अपलोड हो गया। मैं कहता हूँ ये मेरी ऐसा समझिए बैचलर की डिग्री है, मैं अब मास्टर की डिग्री अपलोड करना चाहता हूँ, तो ये मेरी मास्टर की डिग्री अपलोड हो जाएगी। ये 3 अपलोड हो सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट, तो वो 3 अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपकी बैचलर की 3 से पेजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फिर आप 2 पेजेस को जो है मर्ज कर लीजिएगा एक ही उसमें इमेज में, या PDF फाइल अपलोड होगी, PDF में नहीं है बल्कि JPG में आप अपलोड कर दीजिएगा। ये तीसरी भी मैं कर देता हूँ, तीसरी होती है ये नहीं होती। तीसरी वैसे डिग्री है तो नहीं, ये 2 है, मैं वैसे चेक कर रहा हूँ। चौथी करके देखता हूँ, चौथी होती है ये नहीं होती। बस ये वो कहते हैं कि 3 होते हैं डॉक्यूमेंट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये बैचलर की डिग्री फॉर एग्जाम्पल ये मेरी हो गई मास्टर की डिग्री। अब जो है यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रांसक्रिप्ट जो है करता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट के पेजेस अगर आपके ज़्यादा बन जाए तो आपने क्या करना है, 2 पेजेस को एक ही इमेज में कन्वर्ट कर लेना है। आपने गूगल में लिखना है कन्वर्ट 2 पेजेस इनटू 1। ठीक है, तो वो JPG फाइल, ये JPG, ये फाइल जो है आपने 2 पेजेस को एक में कन्वर्ट कर लेना है, कोई इशू नहीं है। ये मैं कर लेता हूँ 2। ठीक है, क्योंकि आपके शायद 3 बनेंगे तो हम मैक्सिमम 3 ही बनेंगे। अगर तो 3 से ज़्यादा है तो फिर कीजिएगा, 3 है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 पेजेस अगर बैचलर की डिग्री के हो गए और ट्रांसक्रिप्ट के हो गए और एक मास्टर का, तो आपके बन जाएंगे 3। बैचलर वालों के लिए तो वैसे ही 2 होते हैं, तो उनका तो मसला ही कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे भी MPhil के लिए एक ही पेज होगा, मेरे ख्याल में 3 हो जाएगा काफ़ी। चौथा यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश करते नहीं, बस वो कहते हैं 3। रिकमेंडेशन लेटर आपने जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाए होंगे वो अपलोड कर देने, दोनों इमेजेस फाइल में होनी चाहिए। अगर आपके पास, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना लें। एक फोल्डर बनाए जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है PDF फाइल में हो। एक दूसरा फोल्डर आपके पास बना होना चाहिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके JPG फाइल में, इनके इमेज फाइल में होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों जहाँ पे भी जो चाहिए होगा आपको मसला ना बने। ठीक हो गया। अब जो है दूसरा भी रिकमेंडेशन लेटर मैं अपलोड कर देता हूँ, जो आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टडी प्लान जो है आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये भी मेरे ख्याल में ये PDF में चाहिए। ये आपका स्टडी प्लान PDF में नो लेस देन 800 वर्ड, आपके पास 800 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। ये ये स्टडी प्लान। ठीक है, PDF में है तो ठीक है, इमेज में मैंने अपलोड किया है तो मेरे पास वो PDF में नहीं है, मैं वैसे फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है आपने वो अपलोड कर देना है। बाद में आपको शायद GDU वाले कहें कि IELTS प्रोवाइड करेंगे, वो उस तरह कोई मसला नहीं होता, वो फॉर्मेलिटी होता है। वो बाद में वो आपको, बल्कि इस साल नहीं कहा था, पिछले साल थोड़ा रोला बना था। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये भी PDF फाइल में है। ठीक है, ये PDF फाइल में, यहाँ पे PDF फाइल देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ PDF फाइल रिक्वायर्ड है वहाँ PDF फाइल अपलोड करते आइएगा। उसके बाद नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ओके हो गया। इसके बाद है जी ये GDU का प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म, ये ठीक है, इसको आपने अपलोड कर देना है। ये भी PDF फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या करना है, एक्सेप्टेंस लेटर पहले अपलोड करना है। 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, या आपने क्या करना है, एक PDF फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रो देने हैं, या अगर आपके पास सिर्फ एक ही है PDF वो एक्सेप्टेंस लेटर, तो वो एक्सेप्टेंस लेटर अलग अपलोड कर दें। उसके बाद एक PDF फाइल में बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, जैसे आप करना चाहें। मैं आपको फॉर्म ये दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल में उस वक्त फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ था। ये डाउनलोड विद IDM करें, 1 मिनट। अगर आपके पास IDM है तो उसके साथ ट्राई करते हैं, बिल्कुल हाँ, IDM के साथ आप डाउनलोड करेंगे या मोबाइल से ट्राई करेंगे तो शायद हो सकता है ये हो जाए। ये फॉर्म है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप वालों के लिए। आपने ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, ये अपने हिसाब से जो है आपने कर देनी है।
जो जो आपके पास है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा कि स्टडी प्लान के बारे में हमें बताया जाए, कहीं पे मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, डिस्क्राइब योर डिटेल ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान इन चाइना। यहाँ पे थोड़ा 2-3 लाइनों का लिख दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपने यहाँ पे लिखा होगा स्टडी प्लान जो है, कहाँ पे गया ये है जी, सॉरी ये जो आपने अपलोड किया होगा स्टडी प्लान अपना, ये इसी में ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अदर डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना क्लिक। एक्सेप्टेंस लेटर को अलग करके अपलोड करके कर दीजिएगा। ओके हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। मैं यहाँ पे डेमो के तौर पर देता आता हूँ, डेमो। ठीक है, यहाँ पे भी डेमो, यहाँ पे भी डेमो। मदर या ब्रदर की किसी की डिटेल दे दें, जिसकी भी देना चाहें। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये भी पाकिस्तानी, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने कोई भी दे देना है, कोई भी अपना फ़ोन नंबर दूसरे वाला दे देना है, या घर का कोई भी फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक फ़ोन नंबर दीजिएगा, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी वहाँ पे होती है तो वो इनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है। ईमेल में भी आप जो है कोई भी जो है दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी दे देता हूँ। ये सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपने अपनी कोई ईमेल दूसरी ईमेल दे देनी है, किसी दोस्त की दे देनी है। पोजीशन जो है ये डेफिनेटली आपने अपना देना है, जो भी आपके हैं। हमारे यहाँ पे फादर ज़्यादातर फार्मर होते हैं, तो और जो ब्रदर है, ब्रदर कहीं पे काम करता है, ठीक है। अगर तो अगर वालदा का लिखना है तो हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, ठीक है। और ब्रदर जो है ये स्टूडेंट लिख दें। वर्क प्लेस जो है आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, या एन लिख दें, या आप कह दें कि कोई भी शॉप का हवाला दे दें, या जो भी हिसाब किताब अपने हिसाब से आप जो है अपने यहाँ पे लिख दें, जो भी आपकी है। स्टूडेंट GCUF लिख दें बस। अब हैव ए क्रिमिनल रिकॉर्ड, नहीं भाई, कोई क्रिमिनल का रिकॉर्ड नहीं है, हम शरीफ से बंदे हैं। फाइनेंशियल सपोर्टर में आप यहाँ पे किसी की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन देना चाहें, यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्टर जो है, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी को लिख देता हूँ। जंगजू यूनिवर्सिटी जो है, जंगजू यूनिवर्सिटी की जो है वो मैं कर देता हूँ जंगजू, ये ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहें, जिसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहें दे सकते हैं। गारंटर नेम जो है आप सीधी जंगजो कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है गारंटर एड्रेस, ये भी आप ये एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर मैं लिख देता हूँ। ये अपनी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का दे दें, या कोई कह रहे हैं CSE का दे दें, कुछ भी दे दें। आप यहाँ पे अपने वाले साहब की डिटेल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। ठीक है, एक तो नेम भी भूल जाते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं तो बना रहा हूँ ताकि सबको एड्रेस आप ये देना चाहें तो दे सकते हैं। ये जो है लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। फ़ोन नंबर भी आप लिखना चाहें तो इनका लिख सकते हैं। ये कहाँ गया, ये फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको लिखना चाहे ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइडर। ये आप वाले साहब का लिखना चाहें, उसमें जो है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, वो फादर यहाँ पे लिख देंगे आप। ऑर्गेनाइजेशन CCU आप लिख दीजिएगा। ईमेल जो है ये यहाँ यहीं पे कहीं पे लिखी होगी कि ये है SIE@ccu.cn, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके हो गया। गारंटर इन चाइना में अगर आपका कोई दोस्त चाइना में है तो उसकी डिटेल लिख दें, नहीं तो अपने किसी दोस्त की जो है डिटेल लिख दें, ठीक है। जो पाकिस्तान में है या चाइना में है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो प्रोफेसर की डिटेल लिख दें, कोई मर्जी डिटेल लिख दें, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं ये फॉर्मेलिटी के लिए सारी चीज़ें कॉपी करके लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये भी चीज़ फॉर्मेलिटी के लिए, ये भी चीज़ फॉर्मेलिटी के लिए। अगर आपको कोई सस्ता दानश्वर या काठा अंग्रेज आके कहे कि नहीं ये ऐसे बता रहा है, ये वैसे बता रहा है, तो भाई अगर मैं गलत बता रहा होता तो शायद पिछले साल, इस साल जो है 200 लड़कों जिनका एडमिशन हुआ है, जिन्होंने मुझे फॉलो किया था, मतलब कि हमने वीडियो बनाई थी, उन्होंने फॉलो अगर किया था तो उनकी स्कॉलरशिप भाई लगी है, उनका कोई मसला नहीं बना था। अगर उनका कोई मसला नहीं बना था तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका भी कोई मसला नहीं बनेगा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। यहाँ पे अपने दोस्त की इन्फॉर्मेशन देना चाहे जो चाइना में है, ठीक, तब भी ठीक है। अगर यहीं पे पाकिस्तान में जो आपका कोई दोस्त है उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो तब भी ठीक है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो प्रोफेसर की डिटेल देना चाहे तो तब भी बेस्ट है, जो भी मर्जी। सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक और पहुंच जाते हैं कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, स्ट्रीट एड्रेस जो है आपने देना है, होम कंट्री का एड्रेस जो है। अगर आपका कोई होम कंट्री का एड्रेस और पोस्टल एड्रेस चेंज है, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, कोई मर्जी, कोई मसला भी नहीं है। मैं कह देता हूँ कि
चक 120 TDA, ठीक है, लिया यहाँ पे। उसके बाद जो है फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। फ़ोन नंबर आपने अपना देना है। यहाँ प्रोविंस जो है आपने लिया सिटी, ठीक है, /PUNJAB पंजाब भाई, ठीक है। फ़ोन नंबर ये आ गया। पाकिस्तान डेफिनेटली यहाँ पे आपने ख्याल करना है जो पोस्टल एड्रेस होगा सही से देना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहीं पे सही है। 31 लिया का कोड है हमारा, पोस्टल कोड सेम एज आपका पोस्टल एड्रेस और जो है सेम है, तो फिर आप सेम कर दीजिएगा। ये सेम एज होम कंट्री, ये होम एड्रेस अगर डिफरेंट है मीन्स कि आपका होम एड्रेस अलग है और पोस्टल एड्रेस आप कहते हैं, या आप कहते हैं होम मेरा जो है आपका घर है वो देहात में, पता नहीं डाक आती है या नहीं आती, मेरा कज़न है या मेरा कोई रिश्तेदार है वो जो शहर में रहता है उसके पास डाक पहुंच जाती है, तो वो ये देंगे। वैसे आपको कॉल आ जाती, कोई मसला नहीं है, तो वो आप उनका एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैं सेम कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाना है। इसके बाद आपका फेसबुक अकाउंट है तो उसका लिंक यहाँ पे दे दे, वीचैट आईडी है तो उसका लिंक यहाँ पे दे दे, ओके हो गया। इसके बाद जो है लिंक्डइन ट्विटर अकाउंट है तो वो भी दे दें, क्यू की है तो वो भी दे दें, टिकटॉक है या स्काइप है, जिसकी भी है कोई भी है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट जो है फॉर्मेलिटी, इसको खाली छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, भाई कहाँ पे आपने करना है, एड्रेस जहाँ पे आपने दिया है वो वहाँ पे करना है, या आप जंगजो में खुद ही करेंगे। खुद तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान में होंगे, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे, ठीक है। आपने कर देना ये वाला ऑप्शन। आप कौन सा एड्रेस आपका ये एड्रेस और है, ये एड्रेस और है, तो ये एड्रेस फिर भी यहाँ पे एडमिशन नोटिस जो है ये यहाँ पे जो है आपने वो एड्रेस देना है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। आप कहते हैं कि जो पोस्टल एड्रेस जो आपने लिखा था वो यहाँ पे आप सेम करना चाहें तो इसको सेम कर दीजिएगा, ठीक है। रिसीवर एप्लीकेंट्स नेम, आप अपना नेम या जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, जिस कज़न का आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ अली, तो अली ने डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं तो वो अली जो है यहाँ पे उसका नेम लिख देता हूँ। या आप कहते हैं कि मेरा होम एड्रेस जो है वही एड्रेस है तो उसको आपने कापी सेम फ्रॉम होम कंट्री कर देना है, ठीक है। तो ये आपने सही से लिखना है ताकि आपके डॉक्यूमेंट साथ आपके पास पहुंच जाए। पोस्टल एड्रेस सही लिखाना, कोड सही लिखाना होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें पहुंच जाती है। सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक, ओके हो गया। तो मैं कर देता हूं कि सेव कर देता हूं इसे। अब ये सारी चीज़ें हो गई, सारा कुछ ये आपके पास फॉर्म जो है आपका शो होना शुरू कर देगा, ठीक है। सारे का सारा एक मरतबा आपने रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपने क्या कर लेना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। बस आपने ये करके सबमिट कर देना। ये फील्ड इन है, देख लीजिएगा जब आप सबमिट करेंगे ये होगा, हो जाएगा इन प्रोसेस, प्रोग्रेस नहीं, इन प्रोसेस हो जाएगा ये आपका फॉर्म, ठीक हो गया। यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये बैचलर की है, ये मास्टर की है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि पहले आप मास्टर की दें फिर बैचलर की दें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आप मर्जी करें, लेकिन वैसे होता यही है कि लो से हाई होता है, ठीक है। बैचलर पहले, अगर इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, मैट्रिक इंटरमीडिएट बैचलर और मास्टर, मैट्रिक और इंटरमीडिएट को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, वो उसको छोड़ देना है, डजेंट मैटर। तो ये आप अपने करने के बाद आपने फॉर्म कर देना है सबमिट, ओके हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जो भी जब भी इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहें, जिस यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना चाहें, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के सेशन में, हाँ अब कहते हैं कि आप मेरा फॉर्म मैंने आधा फिल किया था और आधा करने के बाद मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं क्या करूँ। तो आपने होम पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ओके हो गया। सबमिट अगर नहीं किया था तो फिर आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे जहाँ पे भी आपको लगे कि ये वाला पोर्टल मैंने ये जगह यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, गलत किया था, जहाँ पे भी आपको लगे वो आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट को चेंज करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जहाँ पे भी आप फॉर्म छोड़ेंगे, लाइट चली गई, जो भी चला गया, वो फिर आप जो है चेंज करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने व्यू कर लेना है, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। होप सो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।